ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। अभी तक भगवद गीता में 10वां अध्याय संपूर्ण हो गया है। अभी तक गीता आप लोग मेरा जानकारी के अनुसार, मेरा विचार से आप लोगों का सामने जो कुछ भी समर्पित किया है, उसमें गीता का बारे में क्या आप लोग समझा है। अभी तक भक्ति योग सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग सिद्धि बोलने से अभी भक्ति योगी हम लोग 6 अध्याय में 4 अध्याय संपूर्ण कर दिया। अभी 2 और अध्याय के साथ में भक्ति योग कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले अध्याय जो है 11वां अध्याय जो विश्वरूप दर्शन योग है, भगवत आत्मदर्शन, भगवत दर्शन का योग्य हम लोग बना है कि नहीं। अभी तक गीता का बारे में जो कुछ भी जानकारी हासिल करके हमारा सोच विचार, हमारा काम करने में जो कुछ भी हम लोग सोच विचार करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसी का हिसाब से भक्ति योग सिद्धि बोलने से भगवत दर्शन हमें मिलना चाहिए। मतलब भगवत दर्शन बोलने से आत्मदर्शन, जो आत्मा को दर्शन हो गया तो वो ही विश्वरूप दर्शन है। यही खास है, हम कोई भी मूर्ति को रख करके विग्रह रूप में प्रार्थना करने से भी जब तक हमारा ही अपना ही आत्मा स्वरूप को दर्शन नहीं होता है, तो हमें यथार्थ विग्रह का दर्शन का मतलब क्या है पता नहीं चलेगा। क्योंकि हम हमेशा हम अलग है और भगवान अलग है करके सोच विचार करते, भक्ति योग में व्यवहार करते हैं। इसलिए यथार्थ दर्शन ये दोनों एक ही है कि जब तक हमें एक ही भाव में, तन्मयी भाव में हम देख नहीं पाता, हम यथार्थ भक्ति योग सिद्धि में भगवत दर्शन में नहीं जाता। इसलिए विश्वरूप दर्शन के लिए हम एक योग्य बनना चाहिए। तो भगवान से अभी तक जो कुछ भी भगवान का विचार के अनुसार, भगवान का परमात्मा का ज्ञान उपदेश रूप में अर्जुन को जो कुछ भी बताया, ये सब कुछ सुन करके और भी सुनना करके जिज्ञासा हुआ है। उसी के वजह से भगवान ने विभूति विस्तार रूप से, वो भी प्राधान्य का तौर पर, यह सबसे भगवान का विभूति बोलने से वो आनंद है, अज्ञात है, फिर भी उसमें हमारा पंचेंद्रियों को जानकारी ले सकते हैं। उसी का हिसाब से प्रधान रूप से भगवान कुछ समझाया अर्जुन को। वो सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन 11वां अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग में शुरू में भगवान से बोलते हैं, मदानुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संचितम व्यक्त्वा योक्तम वजस्ते न मोहोयम विगतो मम। मतलब आपका उपदेश जो कुछ भी अभी तक सुनने के बाद मेरा व्यामोह, जितना भी व्यर्थ मोह था, वो सब छूट गया, उसका नाश हो गया। लेकिन मोह बाकी है। व्यामोह बोलने से क्या है, व्यर्थ मोह बोलने से हम जो मोह मतलब आशा रखते हैं, हमारा दिल में जो कुछ भी आग्रह रखते हैं, हम सोच विचार करते, ऐसे सपना देखते रहता है, हमें खुद को पता है ये हमसे होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा करके हमें पता है, फिर भी हम उसके बारे में सोच विचार करके मोह वाले में रहता है। इसी को हमसे ही नहीं होता, हमें अर्हता नहीं है, हमें योग्य नहीं है करके हमें पता है,
वही उसी का बारे में, उसी भौतिक सुख के बारे में हम मोह वलय में आकर के सोच विचार करके बैठा है, उसी को वर्त मोह कहा जाता है। हम जहाँ भी जाना है, हम ऐसे घर बनना है, ऐसे स्वप्न जैसे ऐसे सोच विचार करके बहुत सुंदर सुंदर स्वप्न देखते रहता है। ये सब कुछ हमें हासिल करना करके ऐसे आशा रखते हैं, इसी को वर्त मोह कहते हैं। अभी अर्जुन बता रहे हैं, आपका ये सब कुछ उपदेश गीता को अभी तक सुनने के बाद मेरे को व्यर्थ मोह से मैं मुक्त हो गया, लेकिन मोह बाकी है। वो मोह क्या है? मोहोयम विकतो ममा, वो भी भगवान का कृपे से मेरे लिए अनुग्रह का तौर पर आप अभी तक जो कुछ भी आपका विचार से मेरे को उपदेश दिया है, उसी का द्वारा ही मेरा व्यर्थ मोह पूरा नाश हो गया। लेकिन मोह बाकी है। वो मोह क्या है? भवाभ्यहि भूतानां सुतो विस्तरसो मया तत्व कमलपत्रा संहात्म्यम विचाप्य। आपने जो कुछ भी आपका महत्व के बारे में, महत्व के बारे में बताया और चराचरण का उत्पत्ति विनाश विस्तार रूप से आपने जो बताया मैंने सुना है, श्रद्धा से सुना है। नाश रहित आपका महात्म्य भी मैंने ठीक तरह से श्रद्धा से सुना है। फिर क्या हुआ है? आपने जो कुछ भी आपका बारे में बताया, आपका शक्ति अतिशय के बारे में बताया, वो मैं श्रद्धा से सुना है। आपसे ही चराचर का उत्पत्ति अवस्था त्रय संभवित है। जो भी उत्पत्ति हुआ, सृष्टि हुआ है, उसका परिपालन भी, उसका नाश भी भगवान ही करते करके मेरे को पता चल गया आपका शब्दों से। और नाश रहित आपका महात्म्य, ये अवस्था त्रय संभवित करने वाला का नाश रहित सनातन शक्ति का योगेश्वर अधिशय शक्ति को मैं आपका द्वारा ही जानकारी लिया, वो भी मैं श्रद्धा से सुना है। और एवमेतत् यदा त्वम् आत्मानं परमेश्वरा दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। इसलिए ये सब कुछ सुनने के बाद ए लोकेश्वरा, आप आत्मा है, परमात्मा है, वो उसके बारे में भी आपने जो कुछ बताया वो भी मेरे को समझ में आ गया। इसलिए हे पुरुषोत्तमा, अभी आप जो कुछ भी आपने मेरे को समझाया, मेरे को बताया है, ये ईश्वर आकृति को मैं मेरा आंखों से देखना चाहता, यही मोह है। यही हमेशा मानव का कभी भी अपना आशाओं को पूर्ति नहीं होता, अपना आग्रहों को कभी संपूर्ति नहीं होता। क्योंकि एक सोचेगा एकाग्रह हुआ है, वो संपन्न हो गया, तो अभी तक अर्जुन ने बताया था आपका अमृतवाणी से जो कुछ भी सुनता है और सुनने का मेरे को इच्छा है, इसलिए आप विस्तार रूप से बताने के लिए बताया, तभी विस्तार विभूति योग भगवान ने बताया। अभी जितना भी मानव का यही आग्रह एक के ऊपर एक प्रवृत्ति मार्ग में होते रहता है, एक का शक्ति, एक का हमारा जो कुछ भी हम आग्रह रहते हैं वो हासिल होने के बाद फिर और आगे उससे आगे जाना है। यही से ऐसे मत्सर बुद्धि में हम जिंदगी जीते रहता है। एक जगह गया तो उसी तसल्ली होगा और आगे जाना पड़ेगा। और एक चीज हमें आग्रह हो गया, वो चीज मिल गया तो उसी को कुछ दिन अपने पास रखेगा, उसी के पीछे घूमते रहेगा, ले उसके बाद फिर और चाहिए, कभी संतुष्टि नहीं होता। एक के पीछे, इसी को प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं। हम ईश्वर प्राप्ति में स्टेबिलिटी से रहना, तो हमारा आग्रहों को छोड़ना मतलब हम प्रवृत्ति मार्ग में चलना ही बंद करना है, उसी को निवृत्ति मार्ग में जाना है। हम भक्ति मार्ग में आने से भी तीर्थाटन करते तो हरिद्वार जाने के लिए सोचा, हरिद्वार जा गया, उधर कुछ दिन रहेगा, उधर समुद्र गंगा में स्नान कर दिया, जो कुछ भी हो गया। आध्यात्मिक मार्ग में भी आपको तसल्ली हो गया, ये महाभाग्य करके हम तसल्ली से बैठेगा, कुछ दिन के बाद सोचेगा आगे जाना है, ऋषिकेश जाना है। कुछ लोग ऐसे सुना देगा आपको, उधर जाने से वो दिखाई देगा, वो होगा, ये होगा बोलने से फिर ऋषिकेश जाएगा।
ऋषिकेश में जाके कुछ दिन रहेगा, उसके बाद कोई बोलेगा बद्री जाना है, तो बद्री में श्रेष्ठ है, गंगोत्री जाना है, यमुनोत्री जाना है, केदारनाथ जाना है। ये सब कुछ सुन के, सब कुछ देख करके हमारा आग्रह ऐसे बढ़ते रहता है, हम ऐसे जिंदगी चलाते रहते हैं, तो इसको प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं। हम कुछ दिन भागवत पढ़ लिया, विष्णु सहस्रनाम का जपन करना शुरू कर दिया, पढ़ करके श्रद्धा से पढ़ा है। उसके बाद कोई बोला ललिता सहस्रनाम श्रेष्ठ है, तो ललिता सहस्रनाम पढ़ना शुरू कर दिया, उसको जपन करना शुरू कर दिया। इसी के बीच में कोई बोलते भागवत श्रेष्ठ है, चुप। ऐसे 18 पुराणों को पढ़ाई करने का हमारे ऐसे प्रवृत्ति मार्ग में चलते रहता। कोई नारायण श्रेष्ठ बोलते, कोई भगवत गीता श्रेष्ठ बोलते गए, वो तभी इससे ही प्रवृत्ति मार्ग में करते रहने से हम बंधन में पड़ जाता है। वैसे अर्जुन जिज्ञासा से भगवान से जो कुछ भी सुनना चाहता है वो सुन लिया, तो ये सब कुछ सुना, जो कुछ भी श्रद्धा से सुना है, ये सब कुछ आपका प्रकृति का यथार्थ रूप को मैं देखना चाहता हूं करके बोलता है। यही एक प्रवृत्ति मार्ग है। हम कभी तसल्ली से नहीं, संपूर्ति में जिंदगी में कोई भी चीज में नहीं होता। अब भौतिक आग्रह के पीछे भाग दौड़ करो या आध्यात्मिक विषय में भी हमारा संतृप्ति कभी नहीं होता। इसलिए हम प्रवृत्ति मार्ग में करते रहने से हम कभी भगवत भक्ति में यथार्थ भक्ति में नहीं होगा, और भगवत प्राप्ति में क्लेश पड़ने का मुख्य कारण हम प्रवृत्ति मार्ग में चलते रहता है। वैसे ही अर्जुन ने अभी तक सुनने के बाद भगवान को बताया, मैं आपने जो कुछ भी सुना दिया वो श्रद्धा से सुना है, समझा है, लेकिन आपने जो कुछ भी बताया आपका ईश्वर आकृति को देखना चाहता हूं। यथार्थ दिल भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर मानना लगा है। अभी तक कितना सुनने के बाद केवल मनुष्य शरीर लेकर के आने वाला एक व्यक्ति का तौर पर देखता था, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ गया, लेकिन वो अभी तक जो कुछ भी बताया उसी में भी तसल्ली के लिए और तसल्ली बना, तो अभी तक जो कुछ बताया उसी को देखना चाहता करके भगवान को अर्जुन बताता है। लेकिन उसमें मेरे को देखना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं योग्य है या योग्य नहीं है करके भगवान तय करेगा। इसलिए अर्जुन ये समझते हुए तेरा कुछ गीतोपदेश सुनने के बाद यही विनयत अर्जुन को मिला है, यही एक भक्ति योग सिद्धि है। क्योंकि अर्जुन अभी भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे, क्या रिक्वेस्ट कर रहे, मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टम इति प्रभो योगेश्वर ततो में तम दर्शय आत्मानम अव्ययम्। ये मानव लोग, हम लोग ठीक तरह से नोट करने वाला एक रिक्वेस्ट है अर्जुन भगवान का सामने रख रहा है, एक अपेक्षा है। क्योंकि हे प्रभु, आपने आपका ऐश्वर्य रूप के बारे में अभी तक जो कुछ भी बताया ये मेरे को समझ में आया करके इससे पहले श्लोक में अर्जुन ने स्पष्ट किया। अभी मेरे को आपका स्वरूप ईश्वर आकृति को देखना चाहता हूं, ये भी भगवान का सामने रखा है। लेकिन आपका ऐश्वर्य ईश्वर रूप को देखने लायक मैं योग्य है तो मेरे को दिखा दीजिए। ये योगेश्वर आपका रूप को मैं देखना चाहता हूं, लेकिन वो देखने के लिए मैं योग्य है करके आपको तसल्ली हो गया तो मेरे को दिखा दीजिए। एक रिक्वेस्ट, एक अपेक्षा है, एक प्रार्थना है, मेरे को अभी देखना है करके ऐसे नहीं बोला अर्जुन। हम हमारा बच्चे को पालन करते वक्त कई चीज़ों में उनको पसंद का चीज़ चाहिए करके, मेरे को अभी चाहिए करके सभी बच्चा बात है। ये नहीं मिलने से मैं खाना नहीं खाएगा, नहीं तो मैं पढ़ने नहीं जाएगा। ऐसे हर एक बच्चों का हरकत, या हम खुद भी एक बार एक टाइम में हमारा माता पिता को ऐसे बोला होगा, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए करके।
मेरे को ये मिलने लायक योग्य है तो मेरे को चाहिए, आप दे दीजिए करके कभी अपना माता पिता को हमने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया क्या? ये भी हम हमारा जिंदगी में सो रहा था सोच विचार। अभी हम आगे भी कोई भी चीज़ चाहिए तो किसी से कोई भी चीज़ मांगते हैं तो उसी चीज़ को हम लेने लायक योग्य है करके सोचता है क्या? योग्य होने से मेरे को ये दीजिए करके कभी किसी से रिक्वेस्ट किया क्या? हम नौकरी के लिए दौड़ भाड़ करते हैं, अपना खानदान में अपना परिवार में भी हमारा वो घर चाहिए, जगह चाहिए, भूमि चाहिए करके हम अपना अवकाश को साबित करने के लिए हमारा राइट है करके हम कोर्ट में भी जाता है ना? अपना माता पिता के ऊपर केस करके अपना उनका जो खानदान से मिला हुआ हिस्सा लेने के लिए भाग हासिल करने से, पार्टनरशिप लेने के लिए हम कोर्ट तक जाता है। हमें ये सब कुछ लेने के लिए हम योग्य है करके कभी सोचता है कि नहीं? इसलिए हमारा जिंदगी में ऐसे वक्त आ जाता है तो अर्जुन का ये रिक्वेस्ट, ये अपेक्षा हम याद रखने के लिए, एक परिवार चलाने में या अपना पुत्र होने दो, पुत्री होने दो, या हमारा हमें हमसे कोई अवकाश मानने वाला होने दो, हम मानने वाला होगो, हम पहले सोचना है हमें ये हम जो आग्रह करके बैठा है इसी के लिए हम योग्य है कि नहीं। भगवान से भी हम कोई भी चीज ऑफर दे करके प्रार्थना करता है, हम योग्य है कि नहीं? या भगवान को कभी बोलता है क्या मेरे को ये चाहिए, ये मिलने पर मैं आपको वो दूंगा, ये दूंगा? भगवान को भी हम ऑफर देखते प्रार्थना करते हैं अपना अभिष्ट सिद्धि संपूर्ण करने के लिए। भगवान से भी ऐसे ऑफर देखते प्रार्थना करते रहता है। हमने इससे पहले पढ़ा था, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना पर्युपासते। भगवान भी 4 लिस्ट बना कर रखा है। दुख होने पर मेरे को भक्ति करने वाला, अपना अभिष्टा प्रार्थना बल से अपना अपेक्षाओं को, आग्रहों को पूर्ति करने के लिए मेरे को ऑफर दे करके भजन करने वाला, और यथार्थ शक्ति को ढूंढ के भंगते तीर्थाटन करने वाला, और यथार्थ आत्मज्ञानी बनने के लिए कोशिश करने वाला। ये सब कुछ करने के लिए भी एक योग्यता चाहिए, तभी भगवान का कृपा होना चाहिए। ये 4 तरह का भक्ति में हम आने के लिए भी भगवान का कृपा चाहिए। और यथार्थ योग्य क्या है? योग्य क्या है? आत्मज्ञानी बनने का योग्यता है कि नहीं? आत्मज्ञानी बनना तो आत्मदर्शन होना है। आत्मा के बारे में हम खुद दर्शन करना, अपने अंतर्यामी बन करके बैठा हुआ जीवात्मा ही परमात्मा वे करके वो योगेश्वर को हम अपना अंतर्यामी आई उसी से बैठा हुआ शक्ति को हम खुद अपना शक्ति से पहचानना है। उसी को योग्यता कहते हैं। अर्हता तो सभी को है, हम लोग सब भी अर्हता के भगवत प्राप्ति के लिए अर्हता ही लेकर के मानव जन्म में हम जन्म लिया है, मनुष्य बन करके जन्म लिया है, वही एक अर्हता है। लेकिन अर्हता का योग्यता में बदलने के लिए अभी तक भगवान ने जो कुछ भी बताया उसका अनुसरण करना है, वही भक्ति योग है। उसका सिद्धि है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन के लिए योग्य बनना है। इसलिए अर्जुन कहते हैं मेरे को ये तो आग्रह तो है, लेकिन मैं उसका लायक है कि नहीं आप तय करो। उसके बाद अगर मैं योग्य है तो मेरे को दिखा दीजिए। यही सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। हम जो कुछ भी भगवान से मानते हैं, अपना माता पिता को मान से, कहीं भी जान से अपना राइट है बोल करके हम अवकाश का तौर पर उनसे केस तक करते हैं, तो हम उसी के लिए योग्य है कि नहीं, ये पहले हम तय करना है। तय करने पर भी मेरे को ये चाहिए करके ऐसे कभी मांगना नहीं है। मेरे को ये आग्रह है, इसी का योग्य समझेगा तो मतलब आप मैं उस आग्रह को पूर्ति करने का लायक है कि नहीं, तो आप लायक है तो मेरे को दे दीजिए, नहीं तो
छोड़ दीजिए। उसी लक्ष्य में अर्जुन ने ये मांगता है, उसी में भगवान जवाब देते हैं। श्री भगवान वाजा पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोध सहस्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीन च। हे अर्जुन, मेरा ही रूप तुम देखने का आग्रह रखा है, इसलिए मेरा रूप को पल वर्णों में, मतलब अलग अलग वर्ण से, अलग अलग नाम रूप से, अलग अलग आकृति में, जो हजार हजार दिव्य रूप, दिव्य शक्ति रूपों में तुम देख लो। विभूति योग में जो पंच ज्ञानेन्द्रियों का द्वारा हमने जो कुछ भी भगवान का शक्ति को, सूर्य चंद्र जो कुछ भी हम हमारा मांस, हमारा प्रत्यक्ष आंखों से देख सकता है, यही भगवान का ये दिव्य रूप है, दिव्य विभूति है। ये तुम देख लो। जो अभी तक मैंने आपका ही इसी प्रकृति में जो कुछ भी विराजित है मेरा स्वरूप, इसको पहले आप देख लो। यही नहीं कह करके ये भी, इससे के आगे भी मेरा रूप रहस्य रूप में इस प्रपंच में विराजित है, उसका विस्तार नहीं कर सकता। उसको प्राधान्य का तौर पर मैं कुछ तो मेरे को आपको समझाने का कोशिश किया है, लेकिन मेरा दिव्य रूप को अनंत रूप में प्रकटित है। इसलिए उसी रहस्य को देखना है तो ये प्रत्यक्ष रूप में जो कुछ भी बताया उसको देख करके, भगवान को अपना ध्यान में लेकर के उसका बारे में हम सोच विचार करने पर, हम जो कुछ भी हमारा ही आंखों से अभी देखता है वो सब भगवान का स्वरूप है करके मालूम होना चाहिए। जो कुछ भी सुनता है वो भगवान का शब्द का रूप में सुनना चाहिए। जो कुछ भी हम खाता है उसका स्वाद भगवान का शक्ति से हमें स्वाद मिलता है। जो कुछ भी हम गंध वायु का रूप में, हमारा प्राण शक्ति को शरीर में स्टेबिलिटी बना करके रखने वाला शक्ति भी वायु का रूप में भी भगवान को देखना है। और हमारा शरीर में जो गर्मी, जो ताप बनाए रखता है वो अग्नि का रूप में भी, अर्थात पंचभूत पंचभूतों का शक्ति, उसका गुण हमारा शक्ति में, हमारा शरीर से हम देखना चाहते हैं, उसको ठीक तरह से समझना पहले, तभी तो उसको परे क्या है हम करके देख सकता है। पहले अपना को पहचान लो भगवान, उसके बाद ही भगवान को पहचान सकता है। इसलिए उसको देख लो, हजार हजार रूप में, हजार हजार दिव्य शक्ति कई शरीर में भी और आपका आसपास भी है भगवान का विराजित रूप को, रहस्य रूप में वर्तित शक्ति को अवस्था त्रय रूप में हमेशा हरकत करते रहता है। उसी शक्ति को देख लो पहले, उसका आगे भगवान का क्या करते करके हम अगले दिन सोच विचार करेंगे। सभी को नमस्कार।